हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से और सही डायरेक्शन में कर रहे होगे। मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन बताने की कोशिश करी है। और आज भी हम एक प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वो प्रॉब्लम है कि जब हम कभी भी डिक्टेशन लिखते हैं, मोस्टली हर डिक्टेशन में एक दो पांच ऐसे वर्ड्स आते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। और उन डिफिकल्ट वर्ड्स को बनाने के चक्कर में हमारा आगे पीछे का भी डिक्टेशन, आगे पीछे का वर्ड्स भी हमारे खराब हो जाते हैं, वो भी हमसे छूट जाते हैं। और फिर ओवरऑल जो हमारा एक्यूरेसी होता है वो खराब हो जाता है। तो जहां पर हमारे किसी किसी को 5 वर्ड डिफिकल्ट लगते हैं, किसी को 10, किसी को 20, और वो 5-10 वर्ड से हमारा ओवरऑल सारा डिक्टेशन खराब हो जाता है। अब उसको कैसे आप सही कर सकते हो, उसको पूरे तरह से सही कर भी सकते हो, उसकी प्रॉब्लम हमें देखनी ही क्यों पड़ रही है, वो सारी चीज हम इसमें समझेंगे। मैं आपको एक तरह से पूरा माइंडसेट भी समझाऊंगा, क्योंकि अगर वो चीज आप समझ जाओगे तो आप अपने आप ही उसको, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लोगे। तो हम इस चीज को आज समझने वाले हैं पूरा डिटेल के अंदर। चाहे आप इसको 2x पे देखो, क्योंकि आपको सिर्फ सुनना है, कोई प्रैक्टिकल या कोई डिक्टेशन तो आपको लिखना नहीं है। अब इसको देखो आप स्क्रीन पर, ये मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ तो मेरे को याद नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने इसको अंदर लिख लिए हैं। हम देखने वाले हैं हाउ टू हैंडल हार्ड वर्ड्स ड्यूरिंग डिक्टेशन, ये पूरा टॉपिक है। इसके अंदर सबसे जो मेन चीज है, जो प्रॉब्लम है, वो क्या है? कभी भी कोई भी हार्ड वर्ड आता है तो हमारा दिमाग उस हार्ड वर्ड के ऊपर चला जाता है कि यार वो वर्ड क्या था। उस वर्ड को हम एक बार पीछे जाकर के सही कर लेते हैं। उसके चक्कर में हमारा सारा फोकस उस वर्ड पे चला जाता है और हमारा आगे का जो डिक्टेशन होता है वो खराब होने लग जाता है। आपने नोटिस किया होगा, या फिर मैं अभी बोलता हूं तो आपको समझ में आएगा कि स्टार्टिंग की 3-4 लाइन मोस्टली हर बच्चे की सही होती है, चाहे उसकी उस स्पीड पे वो डिक्टेशन लिख भी नहीं रहा हो। मान लो 100 पे भी वो लिखेगा तो स्टार्टिंग की 2-3 लाइन वो बहुत अच्छे से लिख लेगा, जबकि उसकी स्पीड 80 की होगी। पर वो 2-3 लाइन के बाद कोई भी एक ऐसा वर्ड उसको अपीयर होएगा डिक्टेशन में जो डिफिकल्ट था, उसके बाद से आप देखोगे तो पूरा मैटर उसका खराब होता हुआ लगेगा आपको। आपका क्या, उसका क्या, सभी लोगों का ऐसे ही होता है कि स्टार्टिंग में एक भी वर्ड अगर खराब हुआ तो आपका दिमाग सारा उस पर चला जाता है कि यार वो वर्ड क्या लिखा था। अब उस वर्ड के चक्कर में आपके फोकस दो जगह पे जाते हैं। एक तो उस वर्ड पे जाता है कि भैया वो क्या लिखा था, और दूसरा फोकस आपका जो डिक्टेशन लिख रहे हो उस पे भी रहता है कि यार सही सही लिखता रहूं मैं। पर दो जगह फोकस बंटने से आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, आपकी एक्यूरेसी गिरने लग जाती है। और फोकस डिवाइड होने से आपका जो अच्छा एक्यूरेसी आने वाला था वो सारा खराब हो जाता है। तो हमारा दो जगह पर फोकस जाना एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेन प्रॉब्लम है फोकस दो जगह पर जाना। इसके बाद में अब हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि यार वो वर्ड क्या था, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। हमारी एक मिस्टेक हमारा पूरा कॉन्फिडेंस लूज करवाती है। पर इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। एक मिस्टेक से आगे का सारा डिक्टेशन आप खराब करते हो, इससे आपकी मिस्टेक्स जो एक ही होनी थी वो और होने लग जाती है। आगे पूरे डिक्टेशन में आप 10-15 वर्ड ऐसे और आपको दिखते हैं जिनकी वजह से और मिस्टेक्स आपकी बढ़ जाती है। फ्लो आपका जो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि अभी तक आप फ्लो में 3-4 लाइन आपने अच्छे से लिखी, एक भी वर्ड मिस नहीं हुआ। पर जैसे ही एक वर्ड खराब हुआ तो आपका फ्लो जो है वो टूट गया। अब आपने उसको सही करने की कोशिश करी, आप वहां जाकर के कोशिश कर रहे हो, आप साथ में यहाँ पे भी लिख रहे हो, इससे आपका फ्लो खराब हो जाता है। आप उधर जाते हो, कभी इधर आते हो, और वो भी नहीं सही बन पाता, और इधर वाले की आउटलाइंस भी आपकी बिगड़ने लग जाती है। तो ये आपका मेन प्रॉब्लम आ जाता है। अब हमें इन हार्ड वर्ड्स के साथ स्ट्रगल करना ही क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमने स्टेनो सीख लिए, फिर भी हमें हार्ड वर्ड्स वो क्यों लग रहे हैं? तो देखो, इसका सिंपल सा माइंडसेट आपको पहले समझना पड़ेगा। हमने जब भी बचपन से लिखा है, हम जब लॉन्ग हैंड में लिखते थे, तो कोई भी हमें डिक्टेशन, तो डिक्टेशन मतलब कोई भी कुछ नोट्स लिखवा रहा है तो हम लिख रहे हैं। अगर हमसे कुछ छूट गया तो हम उसको रोक करके बोलते थे कि आपने क्या बोला है, रिपीट करिए, तो हम उसको वहीं पे सही करने की कोशिश करते थे। पर स्टेनोग्राफी में तो हम ऐसा कर नहीं सकते कि हम उनको रोकें और फिर हमको सही करने का चांस मिले। हमको सिर्फ लिखना होता है। अब डिफिकल्ट वर्ड जैसे ही आता है तो हमारा दिमाग फिर से बचपन वाले टाइम पे चला जाता है कि हमको भैया कोई डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है तो हमें उसको रोक करके सही करना होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसी टाइम उसको सही करें। अब हमको कोई वापस तो डिक्टेट करेगा नहीं, तो हम खुद ही कोशिश करते हैं कि जो भी बोला था उसको वहां पर जाकर के लिखने की कोशिश हम करने लग जाते हैं, और वो हो नहीं पाता। उसके चक्कर में आगे की आउटलाइंस भी बिगड़ने लग जाती है। अब ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी यही है कि हमारा बचपन से ऐसा ही माइंडसेट बना हुआ है। पर हमको ये माइंडसेट सबसे पहले बदलना पड़ेगा। हमको स्टेनो में एकदम उल्टा करना है। हम जब इस नोट्स लिखते थे तो हमारा दिमाग में रहता था कि एक भी वर्ड छूटना नीचे हमको, क्योंकि वो जाके पढ़ने हैं।
स्टेनो में ये है कि आप एक गलती कर रहे हो, गलती करके उसको भूल जाओ कि आपने कोई गलती भी करी है, कोई वर्ड छूटा है, ऐसे सोचो कि कुछ छूटा ही नहीं है, हमने तो सब कुछ लिख लिया है। क्योंकि आप उसके अंदर उसको सही करने के चक्कर में अपनी जो मिस्टेक्स कर रहे हो वो आपको बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में डालती है बाद में। इससे बेटर है कि जो वर्ड छूटा है उसको भूल ही जाओ कि छूटा था, ऐसे सोचो कुछ नहीं छूटा है, सब लिख रखा है। अब जब भी डिक्टेशन में कोई वर्ड आ रहा है तो छोड़ने से बेटर है, क्योंकि छोड़ने के टाइम हम क्या करते हैं कि हमारे 2-3 वर्ड छूट रहे होते हैं तो हम ऐसे हाथ उठा के आगे बढ़ते हैं। हाथ कभी भी ऐसे नहीं उठना चाहिए, क्योंकि आपका अगर ऐसे हाथ उठा या ऐसे हाथ उठा तो आपका सारा मामला खराब हो जाएगा। बेटर है उधर डैश लगा दो, या फिर उस वर्ड का मान लो एस वर्ड से शुरू हो रहा है तो एस लिख के ही छोड़ दो। आपको हाथ नहीं उठाना है, हाथ उठते ही सारी स्पीड खत्म हो जाएगी, फ्लो खत्म हो जाएगा। दिमाग को पता चल जाएगा कि भैया थोड़ी देर रुका ही है तो अब मेरे को फिर से उस पर सोचना है। दिमाग को ये पता मत करने दो कि उसने कुछ छोड़ दिया है, आपको सिर्फ ऐसे ऐसे लिखते जाना है, कभी भी ऐसे हाथ उठाने की कोशिश नहीं करनी है। इससे फ्लो खराब होता है और वो आगे का सारा मैटर खराब कर देता है। तो ये चीज़ आपको अभी से हैबिट बनानी ही पड़ेगी कि बचपन वाली हैबिट छोड़ करके अब से यही सोचना है कि कोई गलती अगर हम कर रहे हैं तो हम भूल ही जाएंगे कि हमने कोई गलती करी है, उस पर दिमाग लगाएंगे तो वो और गलतियां आगे करवाएगा। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई वर्ड आया साइमल्टेनियसली, ठीक है, उसकी आउटलाइन आपको नहीं आती थी, पर उसी के जस्ट बाद एक वर्ड आता है इम्प्लीमेंटेड, उसकी आउटलाइन आपको आ रही होती है। अब दिक्कत क्या है कि आप साइमल्टेनियसली पे फंसे रहे, इम्प्लीमेंटेड की जो आ रही थी वो भी आपने ढंग से नहीं बनाई। इसके चक्कर में आप जब ट्रांसक्राइब करोगे तो इम्प्लीमेंटेड को आप या तो इम्प्लीमेंट लिखोगे या इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हो या कुछ और लिख दोगे। तो इससे क्या हो गया, एक तो साइमल्टेनियसली आपका फोकस खराब करा, इम्प्लीमेंटेड की आउटलाइन भी खराब करी, और आगे ऐसा तो है नहीं कि 1-2 वर्ड और नहीं आएंगे, आगे 4-5 वर्ड डिफिकल्ट और आ सकते हैं, वो आपका फ्लो खराब करेंगे। तो बेटर है साइमल्टेनियसली को ही छोड़ दो, आगे का सारा अच्छे से लिखने की कोशिश करो। साइमल्टेनियसली पे डैश लगा दो या एस आई करके छोड़ दो। और मोस्टली चांसेस होते हैं कि वर्ड रिपीट होते हैं एक डिक्टेशन के अंदर, क्योंकि किसी एक टॉपिक पे ही चल रहा होता है डिक्टेशन, तो उससे रिलेटेड वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। अब आपकी अगर किस्मत अच्छी हुई तो साइमल्टेनियसली रिपीट हो गया, तो आपको याद आ जाएगा अपने आप ही कि भैया यहाँ पे साइमल्टेनियसली है। और मान लो वर्ड रिपीट नहीं हुआ तो आपने सिर्फ वो एक ही वर्ड छोड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ एक ही वर्ड छूटा आपका। अदरवाइज आपको बाद में उस एक वर्ड के चक्कर में इम्प्लीमेंटेड भी खराब कर रहे हो और आगे और पता नहीं कितने वर्ड्स खराब होंगे। तो बेटर है साइमल्टेनियसली वर्ड को ही छोड़ दो, जो आउटलाइन नहीं आ रही उसको छोड़ दो, ऐसा सोचो छूटा नहीं है, हमने तो सब कुछ लिख लिया है, ठीक है। अब हर टाइप का स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एक तो जो बिगिनर होते हैं उनको पहले तो आउटलाइन नहीं आती, तो उनके लिए तो ये प्रॉब्लम एकदम समझ में आती है कि भैया आउटलाइन नहीं आ रही है तो भाई हमसे वो वर्ड बना नहीं। पर जिनको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये बताते हैं कि भाई हमारे को आउटलाइन आ रही होती है पर डिक्टेशन लिखने के टाइम हम उसको सही से बना ही नहीं पाते, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उनका फोकस हमेशा हमेशा पीछे चल रहा होता है। मतलब वो लिख तो यहाँ पर रहे हैं पर वो सोच रहे हैं कि भैया उस लाइन में हमने जो आउटलाइन बनाई थी क्या वो हमने सही बनाई है क्या। मतलब उनको खुद की आउटलाइन पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। मान लो उन्होंने साइमल्टेनियसली बनाया, अब उनको ऐसे लग रहा है कि यार वो सही बनाया या गलत बनाया, उसको वो जाके कोशिश करते हैं और सुंदर बना लूं और उसको सही से बाद में मैं पढ़ पाऊंगा। इस चक्कर में उसकी जितनी भी आउटलाइंस होती है वो सारी बेकार बनने लग जाती है, फिर वो उस आउटलाइन को पढ़ने में उसको टाइम भी लगता है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन उसको 40-50 मिनट में कंप्लीट करना है वो उसको पढ़ नहीं पा रहा होता है, तो उसका ट्रांसक्रिप्शन भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। तो बेटर ये होता है कि आप अपने आउटलाइन पर इतना ज़्यादा फोकस ना करो। हमें स्टार्टिंग के अंदर तो कोशिश करनी होती है कि हम एक पी को भी इतना सुंदर बनाएं, उसका साइज चेक करें, पर बाद में धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें दिमाग से निकालनी पड़ेगी। आप ऑफिस में जब काम करोगे, अगर मैं मेरा एग्जांपल बताऊं तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही था, मैं भी हर लाइन को सुंदर बनाने की कोशिश करता था, उसके चक्कर में बहुत जो अच्छी आउटलाइन भी होती थी वो भी बिगड़ती थी। अब जब काम कर रहे हैं इतने टाइम से 5 सालों से जब काम रेगुलर कर रहे हैं, अब पता है कि काम करने के टाइम पर हर चीज़ सही नहीं हो सकती। जज साहब जो है वो कई बार 150 की स्पीड पे बोलेंगे तो अब मैं उसको कैसे सही करूंगा। तो उस टाइम में मेरा माइंडसेट इतने टाइम से काम करके ऐसा बन गया कि यार मैं प्रैक्टिस करने के टाइम गलत सोचता था, मेरे को सिर्फ लिखते रहना है, मैं बाद में अपने आप समझ लेता हूँ। अब ऐसा होता है कि मैंने गलत आउटलाइन भी बनाई है तो भी मुझे समझ में आ जाता है, मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो लिखा है मैं अपने आप उसको ट्रांसक्राइब कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि आपको एक आउटलाइन के पीछे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आपने इनकरेक्ट भी बनाई है तो आपका दिमाग उसको बाद में अपने आप समझ लेगा और आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
आपको अपने दिमाग को गलत आउटलाइन को सही रीड करने की आदत डलवानी पड़ेगी, क्योंकि हर आउटलाइन आप सही नहीं बना सकते। कोई भी आउटलाइन, कोई भी इंसान, कोई भी जो डिक्टेशन लिखता है वो हर आउटलाइन सही नहीं बनाता है। आप खुद बाद में देखोगे, किसी को सीनियर को देखो, कोई जॉब में लगा हुआ है, उसकी खुद कॉपी आप चेक करोगे, आपको लगेगा इससे अच्छी तो मैं आउटलाइन बनाता हूँ, ये जॉब में और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आपको खुद समझ में आएगा, ऐसा ही होता है। आपको परफेक्शन के ट्रैप में नहीं फंसना है। हर एक आउटलाइन को परफेक्ट बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। आपको पूरा डिक्टेशन ओवरऑल एवरेज जो निकलना चाहिए वो परफेक्शन की तरफ होना चाहिए, ना कि एक एक आउटलाइन को आप परफेक्ट बनाओ। इसलिए आपको परफेक्शन के पीछे नहीं जाना, आपको फ्लो के साथ रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि आप जो आउटलाइंस बना रहे हो, जो डिक्टेशन आप लिख रहे हो वो एकदम करेक्ट है। आपका कॉन्फिडेंस होगा तो ही आप उसको 100% एक्यूरेटली ट्रांसक्राइब कर पाओगे। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो डिक्टेशन लिख रहा है, जो एग्जाम दे रहा है, वो अगर एक बार सिलेक्ट हो जाता है तो अगर उसने पहले 3 एग्जाम फेल किए और जब वो चौथे में पास हुआ, उसके बाद अगर वो कोई भी एग्जाम देता है वो हर में पास हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि भैया मेरे पास एक जॉब है, मैं अगर नहीं भी सिलेक्ट हुआ तो वहां पे चला जाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस आपको प्रैक्टिस करने से आ भी सकता है। हर चीज की प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो आप हर चीज सीख सकते हो। अब वो कॉन्फिडेंस उसको मान लो जॉब लगने के बाद अपने आप आया है, तो आप अपने आप उसको सीखो। अब जब आप एक्यूरेटली हर एक आउटलाइन के पीछे पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप कभी भी उसको सही नहीं बना सकते। मैं आज भी कोई भी आउटलाइन सही नहीं बनाता, और मेरे छोड़ो, आप जो मेरे से सीनियर हैं जिनकी 50-55 ईयर्स की एज है, वो जब डिक्टेशन जज साहब के सामने लिखते हैं उनकी आउटलाइन में वो कभी भी नहीं समझ पाते। ऐसी आउटलाइंस बनाते हैं कि आप देखोगे तो आप सच में बोलोगे कि मेरे से बेकार स्टेनो है ये, और ये जॉब में बैठा है। तो ये आप समझ लो कि परफेक्शन के पीछे आपको नहीं भागना है। अब इसको हैंडल कैसे करना है, हम थोड़ी वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये वीडियोस जो है मेरे हमेशा 15, 20, 25 मिनट के होते हैं, तो आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। अब देखो, इसको हैंडल करने के लिए कभी भी आपको एक वर्ड के पीछे नहीं रुकना है, ये आपको पता है, ठीक है। अब कोई वर्ड आए डिफिकल्ट जिसकी आउटलाइन नहीं आती है तो डैश लगाओ या कुछ उसका इनिशियल लिखो, पर हाथ मत उठाना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक वर्ड के पीछे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आगे लिखते जाओ। कोई गलती हो गई है तो ऐसे भूल जाओ कि कुछ नहीं हुआ है, मतलब ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। हर डिक्टेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं, आपको अपने आप याद आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा था, ठीक है। एक तो ये तरीका है। इसके बाद में इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम डिक्टेशन लिखते थे, हमारा मेन फोकस क्या रहता था, यार एक भी वर्ड नहीं छूटना चाहिए, चाहे कुछ ही बना दो उसके ऊपर, ठीक है। अब से आपको इंटेंशनली वर्ड छोड़ना ही है। अब से ये प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। इंटेंशनली आपको जो वर्ड लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है उसको छोड़ दो। अभी तक हमारा फोकस रहता था कि कोई भी वर्ड नहीं छूटना चाहिए, अब हमारा फोकस रहेगा कि हमको वर्ड छोड़ना है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने के टाइम कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम नहीं है, इसमें छोड़ोगे भी तो आपको रिजल्ट जो है वो ये नहीं बताएगा कि आपकी जॉब लगी या नहीं लगी है, ठीक है। इससे आपका जब आप वर्ड छोड़ने की प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक फ्लो बनेगा, आपके एरर अपने आप कम होंगे। क्योंकि एक वर्ड छोड़ बनाने के चक्कर में जब आप 3 वर्ड और गलत करते हो तो आपके ओवरऑल मिस्टेक्स बढ़ जाती है। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 8 या 10 आए पूरे डिक्टेशन में तो 8-10 ही मिस्टेक होगी, पर उन हर एक एक वर्ड के पीछे आप 4-4 गलत करोगे तो टोटल 40-50 मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए वो गड़बड़ आपको नहीं करनी है। तो आपको कंटिन्यूसली लिखना है, परफेक्शन के साथ नहीं लिखना है। अब इसको प्रैक्टिकली समझ लो। सबसे पहले एक डिक्टेशन लिखो, कोई भी स्पीड हो आपकी, 60, 70, 50, 100, 120, कोई भी स्पीड पे आप डिक्टेशन लिखते हो। पहले अभी तक जैसे लिख रहे थे कि भाई हमको एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है, वैसे ही लिखो। उस डिक्टेशन को लिख करके चेक करो, आपको खुद सबसे पहले दिखेगा कि स्टार्टिंग की 3 लाइन एकदम सही है, बाद में कोई एक वर्ड आया है ऐसा जिसने सारा मामला खराब किया है। उस वर्ड से चेक करने लग जाओ, एनालाइज करो कि कौन कौन से वर्ड जो है वो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। अब जो वर्ड डिफिकल्ट लग रहे हैं, इस बार अब आपको सेम डिक्टेशन फिर से लिखना है, 10 WPM या 5 WPM की स्पीड बढ़ा करके लिखो। और इस बार उन वर्ड को इंटेंशनली आपको छोड़ना है, जबकि इस बार आपको पता है कि यहाँ पर ये वर्ड है और यहाँ पर इस वर्ड की ये आउटलाइन है, पर इस बार आपको उसको छोड़ना है जानबूझ करके। क्योंकि अब हम चेक करेंगे कि इस बार उस वर्ड को छोड़ने से हमारी कितनी कम मिस्टेक्स हुई है। क्योंकि उस वर्ड को छोड़ा नहीं था पिछली बार, आपने बनाने की कोशिश करी थी तो आपकी ओवरऑल मान लो 10% मिस्टेक आई। इस बार आप जब छोड़ दोगे तो आप खुद देखोगे 4-5% का फर्क एकदम से आपको दिख जाएगा, जबकि आपने 10 WPM की स्पीड बढ़ा के लिखा है। पर एक चीज अब आपको करनी है, जब आप ये चीज कर लोगे इसके बाद में आपको उन सारे वर्ड्स की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि अब फ्यूचर में कभी भी वो वर्ड आए, कितना भी डिफिकल्ट हो, आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं।
इसको एग्जाम नहीं कहते, इसको प्रैक्टिस करना कहते हैं। हम अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, उसको कैसे सही कर सकते हैं उसका तरीका ढूंढेंगे और उसको सही करेंगे। हमने तरीका ढूंढ लिया, अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब जब वो फ्यूचर में कभी भी आएगा हम उसकी कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको अब प्रैक्टिकली करनी है, इंटेंशनली छोड़ने की कोशिश करना। इसको 10 दिन आप करोगे, 10वें दिन के बाद में आपको आपका दिमाग अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। अभी तो हम फर्स्ट टाइम तो नॉर्मली लिख रहे हैं, सेकंड टाइम इंटेंशनली छोड़ रहे हैं। अब से 10 दिन बाद आपको क्या लगेगा, फर्स्ट टाइम पे ही डिफिकल्ट वर्ड आते हैं अपने आप छोड़ दोगे, आप रिलैक्स्ड हो जाओगे कि हाँ भाई मैं रिलैक्स होकर के सारे वर्ड जो आते हैं मेरे को वो बनाता हूँ, जो डिफिकल्ट होते हैं वो मैं छोड़ देता हूँ। अभी तक आपका दिमाग ऐसा है कि आपको हर एक वर्ड बनाने की कोशिश के चक्कर में आपके बहुत सारे वर्ड गलत होते हैं, पर 10 दिन बाद आप खुद देखोगे कि आप अपना कूल रह करके डिक्टेशन लिख पाओगे। ठीक है, अब पावर क्या होएगा, मतलब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपका। अभी तक क्या था, कोई भी एक डिफिकल्ट वर्ड आता था वो आपको कंट्रोल करता था, आपका दिमाग को कंट्रोल करता था और आपके मिस्टेक्स को बढ़ा देता था। अब से आप इन वर्ड्स को कंट्रोल करोगे, आप अपने हिसाब से इन वर्ड्स को छोड़ोगे। जब भी डिफिकल्ट आएगा आप अपने आप छोड़ दोगे, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में, आप खुद देखना। ठीक है, तो इसको मेथड को अप्लाई करो, अपने वर्ड्स को कंट्रोल करो, इससे आपका डिक्टेशन इंप्रूव होगा, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। हर स्मार्ट जो स्टेनोग्राफर होता है वो फोकस पे फ्लो करता है, परफेक्शन पे नहीं करता। ये चीज लागू बाद में होती है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बाद में एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ भी यही था, मैं तो बहुत बुरा हाल था कि मैंने, यहाँ तक मुझे याद है कि मैंने कॉपी तक फाड़ दी थी जब मेरे से डिक्टेशन नहीं लिखा जा रहा था या खराब हो रहा था। इतना गुस्सा उस टाइम आता है, सबको ही आता है। अब जब इतने टाइम से काम कर रहे हैं, इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं और उस टाइम पर छूटने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और उस टाइम कुछ भी नहीं छूटता है, सारा डिक्टेशन ऐसे ही आंख बंद करके भी लिखते हैं और बाद में ट्रांसक्राइब करके दे देते हैं और वो पूरा सही होता है। वो बाद में आता है। अब वो चीज़ जो समझ में आ गई है, जो चीज़ का नॉलेज हो गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक छोटा सा रिकैप देख लो। सबसे पहले आपको डिफिकल्ट वर्ड पे रुकना नहीं है। ठीक है, उसको डैश से या इनिशियल से मार्क करो और आगे बढ़ो। ठीक है, कोई भी इस ये जो स्किप करने वाला, इंटेंशनली स्किप करने वाले प्रैक्टिस है उसको अप्लाई करो। परफेक्शन लाना ज़रूरी नहीं है, हमें ओवरऑल एवरेज जो है अच्छा लाना है, 98% नंबर लाने हैं। वो 2% को आप चाहे छोड़ भी दोगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। 90% एक्यूरेसी कॉन्फिडेंस से ही आती है, बाकी 5-10% का जो फर्क होता है वो आपकी प्रैक्टिस पे रहता है। ठीक है, तो मिस्टेक्स को भूल जाओ कि मिस्टेक करी भी है। स्टेनो में ऐसे कहते हैं कि भाई नेकी कर और दरिया में डाल, उस हिसाब से समझ लो कि गलती कर और भूल जाओ कि भैया स्टेनो में यही मंत्र आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको कंट्रोल कर रहे थे, अब से आपको डिफिकल्ट वर्ड्स को कंट्रोल करना है। तो मेरे हिसाब से ये सारा आप माइंडसेट समझ गए होगे। बेसिकली माइंडसेट का ही सारा जो प्रॉब्लम है वो है। प्रैक्टिकल जो मैंने बताया है कि इंटेंशनली छोड़ करके करो, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इसके अलावा मैं आपको हर एग्ज़ाम की तैयारी भी करवा रहा हूँ। हर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जनरल, लीगल, कोर्ट के एग्ज़ाम्स, सबकी प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं। जिसके अंदर stenoarmy.com वेबसाइट पर आप जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और डिक्टेशंस हम क्या लिखवाते हैं, डेली मैं आपको 6 डिक्टेशंस लिखवाता हूँ, जिसमें से एक लीगल होता है, बाकी 5 जनरल होते हैं और एक मिक्सअप मैटर होता है जिसमें हर टाइप की चीज होती है। अगर आप वो लिख लोगे तो आपको कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो तो आप उसको कवर अप कर सकते हो। तो इस टाइप से हमारी पूरी प्रिपरेशन रहती है। आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। हम डेली लाइव क्लास करते हैं जिसमें हम डिक्टेशन लिखते हैं, सुनते हैं, फिर वो डिक्टेशन आप सॉफ्टवेयर पे जाके ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो और स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो 50 WPM से 150 WPM तक। तो ये सारी चीजें आपको है मिल जाएगी। यहाँ पर आप फ्री डेमो बना सकते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करके आप अपना एक डेमो चेक कर सकते हो। मैं आपको एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे हर एग्जाम का अलग सेक्शन बना हुआ है। SSC है, कोर्ट है, RSMSSB, एम्स, EPFO, NCERT डिक्टेशन, हर टाइप के डिक्टेशन आपको मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एक्यूरेसी बूस्टर। जैसे आपकी SES, ED की मिस्टेक्स आती है तो वो मैंने अलग से ही उसके जो पूरा सिस्टम है सेट कर रखा है। स्पीड बिल्डिंग आपको करनी होती है, छोटे छोटे डिक्टेशंस लिख के आप स्पीड बढ़ा सकते हो। फ्रेजेस हो गए, वर्ड्स हो गए, इनकी प्रैक्टिस करनी है तो ये भी सब यहाँ पर है। तो ये ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, फ्री डिक्टेशंस आप लिख करके चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर हर चीज आपको मिल जाएगी, आप एक बार जा करके चेक करना, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। इसके अलावा मैंने एक बुक बना रखी है 370 फिक्स्ड कॉमा रूल्स की, वो साइड में आ रही है, इसको डाउनलोड कर लो। जो कॉमा के रूल्स होते हैं वो इससे कवर हो जाएंगे आपके मोस्टली। और आपकी जो मिसिंग वर्ड की मिस्टेक्स हो रही है कि वर्ड्स डिक्टेशन लिखते टाइम छूट ही जाते हैं,
वो ये वीडियो से आपको समझ में आएगा और उसका कैसे सोल्यूशन है वो इसमें आपको दिख जाएगा। बाकी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।